नमस्कार, स्वागत है आपका आज के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शैली आर्य। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसा, मालिक समेत 7 गिरफ्तार। संसद के मानसून सत्र का आज छठा दिन। आज बजट समेत कई बिल पर दोनों सदनों में बहस होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई। लोकसभा में कोचिंग हादसे पर कांग्रेस सपा ने सवाल उठाए। खड़गे बोले कोचिंग बाजार बना। कमाल कर रही है कमला हैरिस, डेमोक्रेट्स के लिए साबित हुई लक्ष्मी। 7 दिन में 6,000 रुपए सस्ता हुआ सोना, गोल्ड खरीदने का है बेस्ट टाइम। प्रेगनेंसी की अफवाह के बीच परिणीति चोपड़ा की मां ने पहले बच्चे पर दिया सबक। संजय दत्त आज अपना 65वां जन्मदिन मना रहे हैं। मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म, असम में रुकेगी चाइल्ड मैरिज। कांग्रेस बोली ये यूसीसी की शुरुआत। झारखंड विधानसभा में बांग्लादेशी घुसपैठ पर हंगामा। नेता प्रतिपक्ष बोले खतरे में है हमारी माटी, बेटी और रोटी। श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप जीता। भारत को 8 विकेट से फाइनल में हराया। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज जीती। दूसरे T20 में 7 विकेट से हराया। ट्रंप बोले मुझे वोट दिया तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे। कहा मैं सब ठीक कर दूंगा। विपक्षी नेता बोले ट्रंप तानाशाह लोकतंत्र खत्म कर देंगे। चलिए अब हर खबर को जानते हैं विस्तार से। सबसे बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक की रही, जिसमें भारतीय शूटर मनु भाकर ने इतिहास रच दिया। मनु भाकर ने भारत के लिए पेरिस ओलंपिक का पहला मेडल जीता। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वे शूटिंग में ओलंपिक मेडल दिलाने वाली पहली भारतीय महिला है। मनु भाकर ने भारत को ओलंपिक में 12 साल बाद शूटिंग का मेडल दिलाया। भारत को इस खेल में आखिरी ओलंपिक मेडल 2012 में मिला था। ये शूटिंग में भारत का अब तक का 5वां मेडल है। मनु भाकर ने भारत को ओलंपिक में 12 साल बाद शूटिंग का मेडल दिलाया है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के चलते 3 स्टूडेंट की डूबने से मौत हो गई। मामले में पुलिस ने रविवार को कोचिंग मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आज सोमवार को बताया कि केस को लेकर 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार हुए लोगों में वो शख्स भी शामिल है जिसने कोचिंग के सामने से तेजी से कार चलाई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तेज कार चलाने के कारण पानी का प्रेशर बढ़ा और बिल्डिंग का गेट टूट गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी के बाद बेसमेंट में पानी लाइब्रेरी में भरा और स्टूडेंट डूबने लगे। उधर हादसे के बाद MCD ने बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया। साथ ही संस्थानों पर नोटिस चस्पा पर कर उनसे जवाब मांगा है। कोचिंग के छात्र लगातार दूसरे दिन MCD और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। संसद के मानसून सत्र का सोमवार 29 जुलाई को आज छठा दिन है। लोकसभा में कार्रवाई के दौरान दिल्ली कोचिंग हादसे का मुद्दा उठाया गया। बीजेपी, कांग्रेस और सपा ने दिल्ली सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाए। केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा दिल्ली में बेसिक चीजें तक नहीं है। वहां UPSC की तैयारी करने बच्चे जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा यह घटना दुखद है। क्या वहां की सरकार बुलडोजर चलाएगी? कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने 27 जुलाई को IAS कोचिंग सेंटर हादसे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस सांसद डॉक्टर अमर सिंह ने स्टूडेंट्स की मौत की जवाबदेही की मांग की। कोचिंग हादसे के अलावा आज दोनों सदनों में बजट पर बहस होगी। इसके अलावा निर्मला सीतारमण लोकसभा में जम्मू कश्मीर एम्प्रियन बिल नंबर 3 पेश करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट्स की ओर से कमला हैरिस कमाल करती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अंगद के पांव की तरह जमी कमला हैरिस डेमोक्रेट्स के लिए लक्ष्मी साबित हो रही। जब से जो बाइडेन चुनावी रेस से हटे और कमला हैरिस को समर्थन दिया, तब से ही डेमोक्रेट्स के खाते में खटाखट पैसे आ रहे हैं। बीते एक हफ्ते में सोने की कीमतों में 6,000 रुपए की गिरावट आई है। गोल्ड 75,000 रुपए के पिक से 69,000 रुपए के नीचे आ गया है। गोल्ड खरीदने का ये बेस्ट टाइम है। वहीं 1 किलो चांदी 929 रुपए बढ़कर
81,200 रुपये प्रति किलो बिक रही है। इससे पहले चांदी 81,271 रुपये किलो प्रति पर थी। परिणीति चोपड़ा की प्रेगनेंसी की अफवाह तब शुरू हुई थी जब वे अपनी फिल्म चमकीला के ट्रेलर लॉन्च पर ढीला ढाला काफ्तान पहनकर पहुंची थी। तब एक्ट्रेस ने प्रेगनेंसी की अफवाह को बेबुनियाद बताया था। लेकिन अब परिणीति चोपड़ा की मां रीना चोपड़ा ने उनकी प्रेगनेंसी और पहले बच्चे पर उन्हें खास सबक देकर अफवाहों को फिर से हवा दे दी। एक्ट्रेस की मां उन्हें सीख देते हुए बता रही है कि पहली बार मां बनने पर महिला कैसा अनुभव करती है। परिणीति चोपड़ा की मां रीना ने पोस्ट में लिखा, आपका पहला बच्चा आपके साथ सब कुछ महसूस करता है। वह बताता है कि आप कितने मजबूत हैं। वह आपके मां बनने की जर्नी में आपके साथ चलता है। आप उसके साथ ही बड़े होते हैं। बता दें कि एक्ट्रेस की मां एक ट्रेवल ब्लॉगर और आर्टिस्ट हैं। संजय दत्त आज अपना 65वां जन्मदिन मना रहे हैं। 43 साल के फिल्मी करियर में 180 फिल्मों में कार्य कर चुके संजय मशहूर बॉलीवुड स्टार्स सुनील दत्त और नरगिस के बेटे हैं। 43 साल के फिल्मी करियर में करीब 180 फिल्मों में काम किए हैं। करियर की तरह संजय की पर्सनल लाइफ भी उतार चढ़ाव से भरी रही। यंग एज में ही ड्रग्स की लत लग गई। डेब्यू फिल्म से पहले ही मां का निधन, फिर मुंबई बम ब्लास्ट केस में नाम आया तो 5 साल जेल में बिताए। 61 साल की उम्र में चौथी स्टेज के लंग कैंसर का पता चला। इन सभी मुश्किलों से लड़ते हुए संजय आज भी मुस्कुराते हुए जिंदगी जी रहे हैं। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। जैसे आसार थे, तस्वीर भी कुछ वैसी ही नजर आ रही। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन की सीढ़ियों पर भाजपा के विधायकों ने प्रदर्शन किया। विधायक हाथों में तख्ती लिए वोट बैंक की राजनीति के लिए मुस्लिम आबादी बढ़ाना बंद करो, आदिवासी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बांग्लादेशी घुसपैठ को संरक्षण देने वाली हेमंत सरकार शर्म करो जैसे मुद्दे को उठाया। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि राज्य में डेमोग्राफिक बदलाव हुए हैं। पूरे क्षेत्र में जिस तरह से बांग्लादेशियों ने कब्जा जमा कर रखा है, माटी, बेटी और रोटी खतरे में दिख रही है। श्रीलंका ने विमेंस एशिया कप के फाइनल में भारत को 8 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 165 रन बनाए। श्रीलंका ने 18.4 ओवर में 2 विकेट पर ही टारगेट हासिल कर लिया। श्रीलंका ने 20 साल में पहला विमेंस एशिया कप जीता है। 2004 में शुरू हुए टूर्नामेंट में श्रीलंका पहली बार चैंपियन बना। टीम इससे पहले 5 बार रनर अप रही थी। वहीं भारत ने 9 में से 7 बार विमेंस एशिया कप जीता है। भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 161 रन बनाए। दूसरी पारी में भारत ने 0.3 ओवर में 6 रन बनाए थे और बारिश होने लगी। बारिश की वजह से भारत को 8 ओवर में 78 रन का नया टारगेट मिला। टीम ने 6.3 ओवर में 3 विकेट पर टारगेट हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है। टीम ने पहला T20 मैच 43 रन से जीता था। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आई न्यूज़ हिंदी।